हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देखते ही आपको पता चल गया होगा आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं ना। आज आपको एसएससी सीजीएल मेंस में जो पूछे हुए क्वेश्चन है मेंस में और प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे हुए हैं दोस्तों, सब 2022-23 वाला, ठीक है, प्री मेंस दोनों में जो है पूछे हुए जो सवाल है दोस्तों, देखिए एसएससी सीजीएल 2022-23 जो अभी ये परीक्षा हुआ दिसंबर जनवरी में जो हो रहा था ना पेपर, और जो पिछला भी हुआ है 2021 में, वो सब सारे सवाल आपको एकदम बता देंगे दोस्तों। मेंस परीक्षा में आए हुए सवाल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, मतलब आपको एकदम कंप्लीट एकदम डिटेल्स बता दिए जाएंगे दोस्तों। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन बने, पहले आप लोग ये जान लोगे तभी ना आप सवाल ये आगे लगाओगे, तभी ना आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे बन रहे हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। आप लोग जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मतलब जो भी बनना है आपको, कुछ भी बनना है, आप जैसे आप एसआई बनना चाह रहे हो, पहले ये देख लीजिए एसआई में सवाल कैसे बन रहे हैं। जैसे आप सीजीएल तैयारी कर रहे हो, ये जान लीजिए सीजीएल में सवाल कैसे बन रहे हैं। और अगर आप सीजीएल लेवल का आपका मैथ तैयार हो गया दोस्तों, सीजीएल लेवल का मैथ और रीजनिंग, अब तो रीजनिंग भी पूछने लगा, तो सीजीएल लेवल का अगर मैथ रीजनिंग जीके जीएस कुछ भी हो, अगर सीजीएल लेवल का अगर मैथ रीजनिंग आपका तैयार हो गया, ये जान लीजिए आप दुनिया का कोई भी कंपटीशन दोगे तो मैथ रीजनिंग में आप टॉप करके आओगे, लेकिन उस लेवल का आपका तैयार होना चाहिए। सही दोस्तों, इसीलिए कहते हैं सबसे अच्छा कहा है एक बार सीजीएल लेवल तैयार कर लो। और मैथ एक ही बार तैयार करना पड़ता है, बार बार नहीं, एक बार तैयार कर लोगे जो क्वेश्चन बनते थोड़ा बहुत इधर उधर जुड़ता है, ज्यादा कुछ होता नहीं, थोड़ा जुड़ेगा थोड़ा इधर उधर होगा, बस ज्यादा कुछ होता नहीं। तो देखिए पहला सवाल पे आ जा रहे हैं दोस्तों। देखिए पहले सवाल पे, देखिए जो पहला सवाल है दोस्तों, यदि संख्या 48 के 2048P6 एक ऐसी संख्या है जो 99 से विभाजित है, 99 से विभाज्य है, तो K इंटू P का मान क्या होगा? K इंटू P का मान क्या होगा दोस्तों? K इंटू P का मान होगा एसएससी सीजीएल, देखिए 20 तारीख 4था महीना 2022 शिफ्ट जो है दूसरा पूछा गया था, पूरा एकदम मेंशन कर दिए हैं हमारे टाइपर महोदय, ठीक है, बहुत आगे आगे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का सवाल है। तो नंबर सिस्टम में अगर हम विभाजिकता नियम पढ़ाते हैं, आपको विभाजिकता एक टाइप है हमारा विभाजिकता, अगर वो पढ़ाते हैं तो वहां एक क्वेश्चन बताया जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ फिलहाल में हम जो एसएससी सीजीएल 2022-23 में जो क्वेश्चन बने हैं तो वही हम बता रहे हैं, तो वही दोस्तों हम बता रहे हैं। देखिए अब बात समझिए दोस्तों, देखिए 48 के 2048P6। अब देखिए, अब देखिए बालक, आपको विभाजिकता नियम पता होना चाहिए। विभाजिकता नियम देखिए, ये जैसे देखिए दोस्तों, ये का है 99 है। अब 99 का फैक्टर करोगे कितना आएगा दोस्तों? 9 और 11। अब एक कह सकते हो आप, जो संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी, आप ये कह सकते हो जो संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 99 मतलब हो 99 से 100% विभाजित होगी, ये कहने का तात्पर्य है। तो ये बात आपको समझना है। अब ये तो क्लियर हो गया। अब आपको 9 का विभाजिकता नियम, 11 का विभाजिकता नियम आपको पता होना चाहिए। किसका दोस्तों? 9 का विभाजिकता नियम और 11 का विभाजिकता नियम आपको दोस्तों पता होना चाहिए। अब 9 का विभाजिकता नियम का है अंकों का योगफल। अंकों का योगफल अगर 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। सही दोस्तों, अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। और 11 का विभाजितक नियम है अल्टरनेट, समझ रहे हो ना? अल्टरनेट, जो अल्टरनेट जोड़ेंगे तो या तो मतलब अल्टरनेट जोड़ने के बाद उसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब वो 11 से डिवाइड होगा। तो इस अगर दोस्तों आप हमसे नंबर सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम भी पढ़ा रहे हैं,
तो नंबर सिस्टम अभी विभाजकता चल रहा है ना, नहीं भाजकों का संख्या, भाजकों का योगफल चल रहा है। हेडिंग जो है पहला टाइप, दो टाइप पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो उसमें जो है ये जो पढ़ाया जा रहा है, जब हम विभाजकता नियम, जब नंबर सिस्टम आपको पढ़ाएंगे तो हाँ एकदम टाइप डला के एकदम डिटेल्स पहले इसका विभाजकता नियम का इसको हम लिखा देंगे, तब ये सवाल बताया जाएगा। तो देखिए अब बात समझिए दोस्तों, अब समझिए। पहले हम 9 का विभाजकता नियम निकालेंगे। 9 का विभाजकता नियम ये होता अंकों का योगफल किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंकों का योगफल कर लीजिए। देखिए अंकों का योगफल अगर करेंगे ना, चाहे देखिए अगर हमसे अंकों का योगफल पूछेंगे, जैसे देखिए 3 6 4 5 7 1 1 और 5। अब अगर इससे पूछा जाए संख्या 9 से डिवाइड है कि नहीं, तो आप कैसे निकालोगे। हम देखिए डायरेक्ट इसे निकाल, 6 3 9, 9 से कट गया, 5 4 9, 9 से कट गया, 7 2 9, 9 से कट गया, हे बच गया शेष कितना, 5। सही। अब का जोड़ दिया जाए, अगर 4 और जोड़ दो 5 9, ये पूरी संख्या जो है किससे विभाजित हो जाएगी दोस्तों, 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम ऐसे डायरेक्ट लगाते हैं, लेकिन आपको हम समझाने के लिए बालक थोड़ा समझा दें अच्छे से। देखिए 8 4 12 2 14, 14 4 18, 18 6 26, 26 18 8 26 6 32, कितना हो जाएगा दोस्तों, 32 और प्लस के प्लस पी, के प्लस पी। सही दोस्तों। अब देखिए यही हो गया ना, देखिए 8 4 12 12 2 14 4 18 18 8 26 2 26 6 32, 32 प्लस के प्लस पी। अब दोस्तों के 32 प्लस के प्लस पी। अब अगर बालक इसमें का जोड़ दिया जाए कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगी। 9 से डिवाइड होने के लिए आपको जाहिर सी बात दिख रहा है कितना, 1 जोड़ोगे, अगर इसका वैल्यू 1 रखोगे, इसका वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा। अब इसमें देखिए के और पी का वैल्यू अगर देखा जाए, का जोड़ दोगे 4, सही है ना। अगर 4 जोड़ दोगे बालक तो 32 4 36 हो जाएगा, ये डायरेक्ट 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका ये कहने का तात्पर्य है के प्लस पी का वैल्यू जो होगा, के प्लस पी का वैल्यू होगा 4 के बराबर होगा। अच्छा देखिए 32 है, हम का जोड़ दें 9 से डिवाइड होगा, 1 जोड़ेंगे 35 होगा, 2 33 होगा, 2 जोड़ेंगे 34, 3 जोड़ेंगे 35, 4 जोड़ेंगे 236 होगा। तो 4 जोड़ देंगे, इसका मतलब के प्लस पी बराबर कितने, 4 के। अब दोनों जुड़ा है, इसका वैल्यू के और पी का वैल्यू अलग अलग कुछ भी हो सकता है ना। अब पहले हम इजारा विभाजक नियम देख लें। इजारा का देखिए 4 8 के 2 0 4 8 पी 6। अब इजारक जो विभाजक नियम ए होता है अल्टरनेट में संख्या जो है दोस्तों आप जोड़ो, या तो अंतर 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अल्टरनेट मतलब देखिए ऐसे एक एक गैप करके, देखिए 4 के 0 8 6 ना 6। देखिए अब इसको जोड़ोगे, यहां जोड़ दोगे 4 के, देखिए 4 4 0 8 4 12 6 18 प्लस के। अब ये कहा जाएगा दोस्तों, कहा जाएगा 18 और प्लस कितना के। सही है। अब इसको जोड़ोगे दोस्तों, इसको जोड़ोगे, देखिए 8 2 10 10 4 14 14 और पी, तो आप देखिए -14 माइनस पी। सही बालक, सही है। अब इसको बालक देखिए 18 में से 4 घटाओगे 4 आएगा, 18 में से 14 घटाओगे 4 आएगा ना, 18 में से 14 घटाओगे 4 आएगा। पी को उधर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, के प्लस पी बराबर कितने के, 4 के। के प्लस पी बराबर कितने के, 4 के। अब के प्लस बी का वैल्यू यहाँ आप क्या लिख सकते हो, इसके जगह आप लिख सकते हो 4। बोलो सही है। तो ये का कितना हो जाएगा, 32 4 36। सही है। के प्लस बी का वैल्यू रियल में 4 होगा, कहीं पता चल रहा है, यहाँ भी पता चल रहा है। अब आपको ये करना है के का वैल्यू क्या होगा, पी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों। अब एज्यूम करना है, आपसे पूछा गया है के इंटू पी बराबर क्या होगा, के इंटू पी बराबर क्या होगा। अब बात समझिएगा, यहीं से हम एज्यूम कर दे रहे हैं। अब ऐसा नंबर फिट कराना है यहाँ पे ऐसा नंबर फिट कराना है, या तो 0 आवे या तो इजारा का मल्टीपल आवे। सही है बालक। अगर इसमें बालक अगर इसमें हम 1 प्लस करेंगे, अगर इसमें हम 1 प्लस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा।
ये 15 हो जाएगा। तो का इसमें घटेगा, अंतर कितना है 3 है, 2 प्लस करेंगे, सही है। देखिए थोड़ा समझिएगा, अगर k का वैल्यू, अगर k बराबर दोस्तों हम कितना मान रहे हैं 1 मान रहे हैं, और p बराबर तब 1 मानेंगे नहीं 2 मानेंगे, सही है। तो योगफल कितना 4 के बराबर होगा नहीं, सही है, क्योंकि k प्लस p का वैल्यू 4 होना चाहिए, सही है। अब अगर बात समझिएगा, थोड़ा ऐसे समझिएगा, अगर k का वैल्यू हम 2 मान ले रहे हैं, अब इसका वैल्यू कितना माने 3 मानेंगे, 3 2 5 हो, हमें 4 ही आना चाहिए। तो समझ पा रहे हो नहीं आप लोग, हमें योगफल कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो अगर बालक k का वैल्यू हम मान लें 4 और p का वैल्यू 0 मान लेंगे, तो योगफल 4 के बराबर आएगा, योगफल 4 के बराबर आएगा, सही है। योगफल 4 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसका वैल्यू ए भी हो सकता है, अगर वैल्यू इसका k बराबर हम मान लें दोस्तों 3 और p बराबर मान लें 1, अब इसका ना k बराबर 3 p बराबर 1 मानेंगे। अब बात समझिएगा, अब k बराबर 3 मानोगे तो इसमें मान लीजिए हम 3 प्लस करेंगे, इसमें 1 प्लस करेंगे, सही है बालक। इसमें देखिए, इसमें 3 प्लस करेंगे कितना 14 3, बोलो, इसमें 3 प्लस करेंगे 14 3 हो जाएगा 17, इसमें 1 प्लस करेंगे 19, तो अंतर 0 नहीं आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ लिए दोस्तों, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसीलिए आपको k बराबर 0, k बराबर 4, p बराबर 0 मानोगे तो k इंटू पी बराबर आपसे पूछा गया है दोस्तों, k इंटू पी बराबर आपका हो जाएगा 4 गुणे 0 बराबर कितने के 0 के 0। ऑप्शन नंबर कौन सा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक। तो इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम करना, चला मान ए ले रहे हैं, इसका बराबर आप 3 मान ले रहे हो, किसका p बराबर 3 मान ले रहे हो, और k बराबर 1 मान ले रहे हो। अब p बराबर अगर 3 मानोगे तो p बराबर का मानोगे, p की जगह का मानोगे, देखिए k की जगह 3, अब यहाँ 3 रखोगे ये कितना हो जाएगा 21, यहाँ कितना रखोगे 1 रखोगे, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 21 15 का अंतर का 0 बराबर आ रहा है, या इसका मल्टीपल आ रहा है दोस्तों, किसका 11 का। अगर चलिए हम इसके देखिए k बराबर 1 मान ले रहे हैं और p बराबर 3 मान ले रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ रखोगे 1 रखोगे, इसका वैल्यू 1 रखोगे तो 1 कितना आ गया 19, और यहाँ 3 रखोगे 14 3 17, तो तब तो अंतर 0 नहीं आएगा। तो मतलब आपको इसका वैल्यू अगर 4 रख रहे हो, इसका वैल्यू कितना रख रहे हो 0 रख रहे नहीं, सही है। यहां देखिए 4 रखोगे 18 हो जाएगा, यहां 0 रखोगे कितना 18, दोनों का हो जाएगा दोस्तों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। k इंटू पी बराबर 4 गुणे 0 कितना आ गया दोस्तों 0 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है बालक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए 2 संख्याओं के लघुत्तम है, ये दोस्तों लघुत्तम है, 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, एलसीएम कोष्टक में, और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कोष्टक में, एचसीएफ का योग तथा उनके बीच का अंतर क्रमशः, का योग और उनके बीच का अंतर क्रमशः 512 और 496 है, यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 2 संख्याओं का लघुत्तम, देखिए लघुत्तम होता है एलसीएम और प्लस का दोस्तों एचसीएफ। देखिए 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक, सही दोस्तों, 2 संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम और महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ का दोस्तों एचसीएफ, देखा एचसीएफ का योग का, देखिए का योग कितना है दोस्तों 512 है, और इनका अंतर कितना है 496, मतलब एलसीएम माइनस कितना एचसीएफ बराबर कितने के 496 के, 496 के। क्लियर है बालक, यहां तक चीजें समझ में आ गया होगा। अब अगर बात किया जाए, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है दोस्तों, कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ दोगे कितना 2 एलसीएम बराबर, एलसीएम जुड़ जाए 2 एलसीएम बराबर, अब इसको जोड़ दोगे 6 2 8, हाँ सही है सॉरी, हाँ 6 2 8, 1 और 9 कितना 10, 0 5 4 9 1 10, मतलब 1008, मतलब 2 एलसीएम बराबर 1008 के, तो एलसीएम बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 504 के। एलसीएम बराबर दोस्तों कितना आ गया 504 के। तो एलसीएम बराबर 504 आ गया, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, अब तो सीख गए हो आप लोग,
एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, चाहे यहाँ वैल्यू पुट करा दीजिए चाहे यहाँ वैल्यू पुट करा दीजिए, दोनों में आ जाएगा। अब अगर एलसीएम बराबर 504 आया है तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 504 रखोगे, इधर पक्षांतर कर दोगे, 512 में से 504 घटाओगे, कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। कितना आ गया, एचसीएफ 8 आ गया। अगर आपसे ये पूछा गया होता तो इसका एचसीएफ का है तो आपका आंसर होता 504, अगर ये पूछा जाता इसका एचसीएफ का है तो आपका आंसर होता कितना, 8। लेकिन आपसे पूछा गया है दोस्तों, कहा कि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, इसका एक फार्मूला जनरेट होता है, बहुत फेमस है दोस्तों, तो ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। सही है बालक, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2। ठीक है दोस्तों, एलसीएम इंटू, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2। सही है। अब एलसीएम दिया गया है कितना, 504, एचसीएफ कितना है 8, n1 कितना है 72 और n2 कितना है, यही तो आपसे पूछ लिया गया है। n2 कितना दोस्तों, यही तो पूछ लिया गया है। अब देखिए 8 का नम 8, 8 9 72। अब देखिए 9 का नम 9, 9 का नम 9। अभी इसको कटाइए, 9 पचे 45, हाँ, और 9 छक 54। देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45। सही, देखिए अब देखिए कटा दिया, 9 का नम 9, 9 का सॉरी 8 का नम 8, 8 9 72। अब देखिए 9 पचे 45 तो बचा कितना, 5 9 छक 54, तो कितना आना चाहिए दोस्तों, 56। देखिए 56 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 56। ठीक है दोस्तों, तो n2 का वैल्यू का होगा दोस्तों, 56 होगा। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 29 तारीख पहला महीना 2022 में, 29 तारीख पहला महीना 2022 में। ठीक है दोस्तों, तो मेंस के सब सवाल हैं दोस्तों, प्रीक नहीं, ये मेंस के सवाल हैं। ठीक है बालक, चलिए इंस्पेक्टर बन जाओगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10%, कितना 10% तथा 20% यातायात, और देखिए देखिए राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च करता है, वह शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अपनी शेष आय को वह बचा लेता है, यदि उसकी बचत 26,460 रुपये हो तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल कितना खर्च किया था। एसएससी सीजीएल मेंस 8 तारीख 8वां महीना 2022 को पूछा गया था। ठीक है बालक, तो सवाल को आप लोग लगाइए, थोड़ा देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए। बोलो, आया? चलिए देखते हैं। देखिए राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% तथा 20% खर्च कर देता है। देखिए यहां लगा देना, यहीं जाने दीजिए, लगा देना। देखिए माना आय 100, माना आय 100, मतलब इस तरह से बताया जाए कि आप लोग जो है पूरे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाए ना, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट लगा दिया जाए, आप कुछ ना समझ पाए, गलत बात है। हाँ ठीक है, माना आय 100। ठीक है बालक, अब यातायात भोजन पर, देखिए यातायात भोजन पर 10% और 20% खर्च कर देता है, शेष आय का 30% वह कपड़ों पर खर्च करता है ना। अब देखिए यातायात और भोजन पर कितना परसेंट खर्च कर दिए हैं, 10% और तथा कितना 20%, तथा जहां लग जाएगा वहां जुड़ जाएगा, मतलब 10 और 20 टोटल कितना परसेंट खर्च कर दिए हैं दोस्तों, 30% खर्च कर दिए हैं। कितना, 30%। किस पर, यातायात और भोजन पर। देखिए यातायात और प्लस का भोजन, यातायात भोजन पर खर्च करेंगे। देखिए 100 माइनस कितना 10 और कितना 20, टोटल देखिए 10 माइनस कितना 20, तो शेष बचा कितना आपका, शेष बचा कितना 70।
अब 70 शेष बच गया। अब कहा गया है शेष का 30% कपड़ों पर खर्च कर देते हैं। शेष का 30% कपड़ों पर। अब कपड़ों कितना खर्च किए देखिए, कपड़ों पर वो खर्च किए हैं बालक, शेष का 30% कपड़ों पर खर्च किए हैं, तो 70 का 30% आप निकाल लोगे, 70 का 30% निकालोगे कितना दोस्तों 21 यूनिट एक किस पर खर्च की है, कपड़ों पर। तो शेष बचा कितना आपका, शेष बचा कितना देखिए, शेष कितना बचा है, तो 70 में से 21 घटाओगे दोस्तों कितना आएगा 49, यही 49 का बच गया, शेष बच गया। देखिए 70 में से 30% आप खर्च कर दोगे किस पर, कपड़ों पर, कितना खर्च करोगे 21, तो 70 में 70 घटाओगे कितना हो गया 49 हो गया, कितना 49। अब आगे कहा गया है ना, अपनी शेष आय को वह बचा लेता है यदि उसकी बचत 26,460 रुपए हो। शेष आय जो बचत है यही दोस्तों है कितना 49 यूनिट, और किसके बराबर है 26,460 के। तो आप कह सकते हो यही 49 यूनिट बराबर 26,460 के। तो क्या पूछा गया है 26,460 के है, तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर कुल खर्च कितना किया, तो भोजन तथा कपड़ों पर देखिए, कपड़ों पर कितना खर्च किया है 21 यूनिट कपड़ों पर खर्च किया है, और भोजन पर कितना खर्च किया है दोस्तों ये 20, तो 20 ना, तो देखिए 20% और ये 21% किस पर खर्च किया है, कपड़ों और भोजन पर। तो कितना 20 और 21 कितना 41 यूनिट, 41 यूनिट बराबर कितने के, तो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 26,460 बटा कितना 49 गुणे कितना 41, और बराबर दोस्तों अब इसको सॉल्व कर दोगे 22,140 आ जाएगा दोस्तों, कितना 22,140 रुपए वो जो है उसकी जो है आय, उसकी आय दोस्तों कितना हो गया 22,140 रुपए उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों आय हो जाएगी। क्लियर है बालक, यही पूछा गया है ना। तो भोजन तथा कपड़ों पर मिलाकर उसकी कुल खर्च, सॉरी हाँ, भोजन और कपड़ों पर कुल मिलाकर उसका खर्च कितना होगा, कितना दोस्तों 41% यही होगा। तो 26,460 बटा कितना 49 गुणे कितना 41, तो कितना आ गया 22,140 रुपए। 22,140 रुपए वो किस पर खर्च किया है दोस्तों, भोजन और कपड़ों पर। किस पर दोस्तों, भोजन और कपड़ों पर खर्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बोलो बी, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, 22,140। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान हैं। बहुत सही, वस्तुओं ए तथा बी के विक्रय मूल्य समान हैं। ए को 28% के लाभ पर बेचा जाता है तथा बी को 24% की हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,460 रुपए हो तो, हाँ, या दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 48,640 रुपए, सॉरी हाँ 48,640 रुपए हो तो ए तथा बी का क्रमशः क्रय मूल्य क्या होगा, ए तथा बी का क्रमशः क्रय मूल्य क्या होगा। तो बोलो बालक, देखा, यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य कितना है 48,640 रुपए है, तो लगाइए थोड़ा आप लोग, तब देखते हैं, लगाइए थोड़ा, आपको समय मिलना चाहिए। आया, देखिए पहला देखिए इसको, देखिए अब इसमें कहा गया है, देखा थोड़ा समझिएगा, ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर है। ए और बी का जो एसपी है दोस्तों ये का है बराबर है, दोनों का है बराबर है, का एसपी विक्रय मूल्य, दोनों का एसपी का है बराबर है। अब ये कहा गया है लेकिन दोनों बेचा कितना गया में 48,640 रुपए में। अगर दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों बेचा गया 48,640 रुपए में, कितना 48,640 रुपए में बेचा गया है, तो इसका आधा कर दोगे तो दोनों का विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 24,320 रुपये एक का विक्रय मूल्य होगा। अब जैसे ए और बी दो वस्तु हैं, आप कह रहे हो दोनों को समान मूल्य पर हम बेच दिए हैं, तो बेचे हैं 48,640 रुपए का, कितना 48,640 के, तो एक का, दोनों को समान मूल्य पर बेचे, तो एक का कितना हो जाएगा, इसका आधा, मतलब 24, 3, 20, मतलब
मतलब कह सकते हो 24,320 रुपए हो जाएगा, एक का विक्रय मूल्य हो जाएगा। 24,320 रुपए एक का विक्रय मूल्य हो जाएगा, एक का ना। तो एक का विक्रय मूल्य जो होगा, एक का सीपी निकालना है। एक अगर आप सीपी निकालोगे तो एक अगर सीपी निकालोगे बालक, तो ये कहा गया है ए को 28% लाभ पर बेचा गया है। तो आप कह सकते हो ए इंटू 128 बटा कितना 100 बराबर कितने के, बराबर इसका आधा कर दोगे बालक, इसका आधा कर दोगे कितना आएगा, देखिए 24, देखिए इसका आधा कर दोगे तो आएगा कितना 24,320, सही है, बराबर कितने के 24,320 के। क्लियर है बालक, सही है। अब इसमें भाग दे दोगे, इसमें भाग दोगे, कटेगा दोस्तों कितना जाएगा 190 बार, सही है। तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा, इसके गुणा करा दिए दोस्तों, कितना आ गया 19,000। अब इसका ए का सीपी दोस्तों कितना हो गया 19,000। अब ऑप्शन देख लीजिए 19,000 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। आप डायरेक्ट ही आपका आंसर सही हो गया। ए का आ गया सीपी 19,000 ना, तो बी का निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों ए और बी का दोनों का सीपी पूछा गया है, तो अब बी को निकालने की जरूरत नहीं है। 19,000 दिख गया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अब बस हो गया, हल हो गया, सही है। अब आगे नहीं लगाना है, आप आगे टिक करके ऑप्शन नंबर सी आगे बढ़ जाएंगे। कहाँ जो है, जब एग्जाम में बैठे रहेंगे तब। लेकिन यहाँ आपको समाधान देखना, समाधान हम पूरा कराएंगे, घबराने वाली बात है नहीं। अब बी का सीपी, अब बी का सीपी की बात किया जाए तो बी इंटू, देखिए 24% हान पर बेचा जाए, कितना 24% हान पर बेचो, कितना बेचोगे दोस्तों 76 में, सही ना। देखिए बी इंटू 76 बटा 100 बराबर कितने के 24,320, 24,320 के, सही दोस्तों। अब इसको कटा दोगे, ये जाएगा कितना 320 बार। अब ऐसे तिक्खा गुणा करा दिए तो b बराबर कितना हो जाएगा 320 और 00 और 32,000, 32,000। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर सी। 19,000 और दूसरा का हो जाएगा दोस्तों 32,000। तो ऐसे ऐसे सवाल सीजीएल मेंस में पूछे गए थे दोस्तों। सीजीएल मेंस में ऐसे ऐसे सवाल बन रहे हैं, आप लोग एकदम धुआं बना दोगे, सिर्फ आपको मिलना चाहिए, एकदम धुआं बना दोगे। अब कोई भी कंपटीशन ज़्यादा हार्ड नहीं रह गया, लेकिन बस फर्क इतना है, जो भी कमी धमी रह जाती है अपनी तैयारी में। अब सोचते हो कि हम तो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कभी दूसरे के ऊपर अपनी गलतियों को कभी नहीं टालना चाहिए। जो भी है हमने गलत किया, हमने ये कर दिया होता तो हमारा हो जाता, बात खत्म। अगर अपनी गलतियां बच्चों जब आप दूसरों पर टालोगे ना, उसी दिन से आपका माइनस पॉइंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने आप को सक्षम मानना शुरू कर दोगे और अपनी गलतियां दूसरे पर टाल दोगे, सही है। तो आपका जैसे सवाल नहीं लगा पाए तो मान लो हमें नहीं आ रहा था, हम और मेहनत करेंगे। जैसे आप सीजीएल प्री में बैठे, नहीं हुआ तो आप ये मानना है कि हमारे अंदर ही कमी रह गई थी, तो हमें और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जो टीचर होते हैं दोस्तों, किसी को आपको सिलेक्शन नहीं दिलवा पाएंगे, उनके पास तो 1,000 2,000 10,000 बच्चे पढ़ रहे थे, लाखन बच्चे पढ़ रहे थे। का अगर टीचर सिलेक्शन दिलवाते तो 1 लाख बच्चे सबका सिलेक्शन होता। तो टीचर जो है सिर्फ गाइडलाइन करेंगे, जो इसमें एकदम ए ग्रेड की तैयारी करेगा, बढ़िया से पढ़ेगा, ईमानदारी से पढ़ेगा, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए ₹91,100 का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक कितना 8% ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई धनराशि का 90% बताना। बी द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का कितना दोस्तों 90% आपको बताना है। एसएससी सीजीएल में 29 तारीख 1 महीना 2022 में पूछा गया था। अब बात समझिए, इसमें यह कहने का तात्पर्य है, जो ए जो है 91,100 रुपये जमा किया था 10% 3 वर्ष के लिए, बी कितना धनराशि जमा किया है आपको पता नहीं है, 8% 5 वर्ष के लिए। लेकिन जो बाद में इनको धनराशि प्राप्त हुआ वो का था आपस में बराबर था, मतलब जो ब्याज प्राप्त हुआ वो दोस्तों का था आपस में बराबर था। तो साधारण ब्याज का जो फार्मूला होता है PRT बटा 100 होता है। तो लेकिन हम आपको डायरेक्ट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे, बात समझा। देखिए 91,100 रुपये है, ठीक है, 91,100 रुपये है। अब देखिए
ए द्वारा साधारण ब्याज पर कितना 10%। अगर एक वर्ष का 10% है, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 30%। एक वर्ष में 10% साधारण ब्याज लग रहा है तो 3 वर्ष में 30% हो जाएगा, तो 130 और बटा कितना 100। सही है बालक। अब इसीलिए देखिए बी का पूछ लिया गया है। बी का देखिए 8% लग रहा है कितना 5 वर्ष के लिए, तो 8 5 40 कितना दोस्तों 8%। अगर 8% एक वर्ष में लगेगा तो 5 वर्ष में कितना लगेगा 8 5 40 मतलब 140 बटा 100। सही बालक। ये 0 0 से कैंसिल हो गया, कितना 0 0 से कैंसिल हो गया। अब देखिए सॉरी 100 100 कैंसिल हो गया, ये 0 0 से कैंसिल हो गया दोस्तों। अब कटा दीजिए, किससे कटाओगे 7 से कटा दें। देखिए 7 दूना 14 और 7 से 13 सते 91 कितना दोस्तों 1300। अब इसको 2 से कटा दीजिए, 2 1 2, इसको कटा दो कितना देखिए 650। ठीक है। अब इसका गुणा कराओगे, देखिए 0, देखिए बी बराबर जो निकल का आएगा देखिए यहाँ 0 और 13 5 65 5 हाथ से लगा दोस्तों 6, 13 6 78 6 84। ठीक है। अगर पूछा जाता बी का धनराशि कितना है तो 8450। अगर बी का धनराशि पूछा जाता तो 8450 है, लेकिन पूछा गया है बी का 90%, तो दोस्तों बी का 90% कितना हो जाएगा। देखिए बी का 90% पूछा गया है तो 8450 का कितना निकाल लेंगे 90% और बटा दोस्तों कितना 100, 2 0 2 0 से कट गया। सही दोस्तों 2 0 2 0 से कट गया। अब गुणा कराओगे 9 5 45, लास्ट में 5 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाए। कैसे देखिए, अब इसका गुणा कराओगे 9 5 45 कितना है 7605। सही है। अब इसका गुणा कराओगे 9 5 45 हो गया, लास्ट इकाई अंक का होना चाहिए 5 होना चाहिए। अब किसी का इकाई अंक 5 नहीं तो यही का हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है। और लेकिन अगर आपको जीटीओ मेथड लगाना है, देखते उत्तर की प्राप्ति करना, तो कैसे करोगे। देखिए लास्ट में कहा गया है 90% निकालना है, कितना 90%। जो भी बी का मान आएगा उसका कितना निकालोगे 90% आप निकालोगे, कितना निकालोगे 90% निकालोगे। तो जो भी इसमें नंबर रहेगा वो 9 का मल्टीपल रहेगा, 9 का मल्टीपल रहेगा। बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। जो भी आपका जो जैसे 8450 आ गया तो इसका आप 90% निकालोगे, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका आप 90% निकालोगे तो उसमें 9 जरूर मिलेगा, 9 का मल्टीपल जरूर मिलेगा। तो आपको देख लेना है 9 का मल्टीपल कौन है, तो 9 का मल्टीपल वही होगा, 9 का मल्टीपल वही होगा जो अंकों का योग जो है अगर 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। तो देखिए 8 7 15 ये नहीं कटेगा। ठीक है। इसको देखिए 5 4 9 ये कैंसिल हो गया, 8 तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 5 4 9 ये भी कैंसिल हो गया, लेकिन ये नहीं कटेगा, 8 ये भी नहीं होगा। अब ये देखिए दोस्तों, देखिए 7 6 13 5 18 कैंसिल हो गया, यही आपका ऑप्शन हो गया। सही है। ये विभाजक तक नियम देखिए 7 6 13 5 18, तो इसका मतलब अंकों का योग 9 से कटेगा, पूरी संख्या 9 से विभाजित है, तो आपका आंसर क्या हो गया बी हो गया। सही दोस्तों, आप ऐसे भी लगा सकते हो, देखते उत्तर को प्राप्त कर सकते हो। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ए बी और सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रमशः रुपए में 80,000 रुपए का निवेश किया। 6 महीने के बाद वह शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपए मिलाए, बी ने हर महीने 4,000 रुपए मिलाए, जबकि सी ने हर महीने 4,000 रुपए निकाले। जबकि सी ने हर महीने 4,000 रुपए निकाले। यदि कुल लाभ 6,72,000 रुपए हो तो सी का हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा कितना होगा, ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 12 तारीख 4 महीना 2022 में पूछा गया था दोस्तों। इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और कल हम इसका आंसर आपको बता देंगे और इसको सवाल लगवाएंगे। पहले फिलहाल में आपको देखते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करते हो कि नहीं। ठीक है बालक, और इसमें कोई दम है नहीं, इसका एक फार्मूला, जैसे इसको हम पहले शुरुआत में लगाएंगे, इसका फार्मूला पे कंसेप्ट लगाएंगे, उसी पर फिट करा देंगे। ठीक है। सही दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए सवाल को, इस सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक प्लम्बर राज बिहारी ने जनवरी के महीने में प्रतिदिन औसतन रुपए
925 रुपए कमाए, उसने पहले 20 दिनों के दौरान औसतन 881 रुपए प्रतिदिन और बाद के 20 दिनों के दौरान 915 रुपए प्रतिदिन कमाई की। तो क्या बताना है, 12 जनवरी से 20 जनवरी तक उसकी प्रतिदिन औसतन आय रुपए में क्या थी। ठीक है दोस्तों, 12 जनवरी से 20 जनवरी तक बताइए बालक, बोलो बोलो। अब देखिए ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 21/4/2022 शिफ्ट 3 में। ठीक है बालक, तो देखिए अब इसका सवाल देख लीजिए बालक, देख लीजिए, डायरेक्ट लगा देंगे, डायरेक्ट लगा दे रहे। औसत का क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन, औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा नंबर। तो आपसे क्या पूछा गया, योगफल, तो औसत गुणे नंबर कर देंगे दोस्तों, योगफल आ जाएगा। तो जनवरी महीना जो होता है 31 का होता है, सबको पता होगा, ऐसा तो नहीं है जनवरी 30 का होता है, पता है ना 31 का होता है। तो 31 महीने में औसतन कितना खर्च किए थे, कमाए थे 925 रुपए। कितना दोस्तों, जनवरी महीने में औसतन जो है कितना कमाए थे, 925 रुपए। तो योगफल कितना हो जाएगा, तो जनवरी कितना महीना होता है 31 का, जनवरी 31 का महीना, 31 गुणे कितना 925 कर दोगे, जो आएगा दोस्तों वही क्या हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। ठीक है बालक, देखिए दोस्तों, एक जनवरी महीना 31 को होता है, 31 गुणे कितना 925, गुणा करा दोगे 28,675 आ जाएगा। कितना दोस्तों, 28,675, एक का हो जाएगा योगफल। कितना दोस्तों, 28,675। क्लियर है बालक, 28,675। अब देखिए एक का हो गया पूरा 31 दिन का हो गया। कितना दोस्तों, 31 दिन का हो गया, 28,675 पूरा 31 दिन का हो गया। लेकिन आपको देखिए पहले 20 दिनों के दौरान औसत कितना है, 881 है। तो पहले 20 दिन, तो 20 गुणे 881 कर दोगे दोस्तों, तो आ जाएगा कितना, देखिए 0 और 2 का गुणे इसमें 2 का नम 2 और 8 दूना 16 6 और दूना 16 1 17। सही है। अब आगे कहा गया है दोस्तों अंतिम 20 दिन कितना है, 915 दोस्तों, अंतिम 20 दिन कितना है दोस्तों, 915। ठीक है, अंतिम 20 दिन कितना है, 915 है, 915। अब इसका देखिए गुणा कराओगे दोस्तों 0। ठीक है, 0। ठीक है बालक, 0। अब इसमें गुणा करा दोगे 5 दूना 10। ठीक है बालक, 5 दूना 10 और 2 का नम 2 1 3। ठीक है, और 9 दूना 18। ठीक है, 9 दूना 18, 18,300। कितना दोस्तों, 18,300। अब अगर इसको जोड़ दोगे, इसको जोड़ दोगे, यही कहा गया, देखिए ये पूरा 31 दिन का है, ये कितना 20 इसको जोड़ दोगे दोस्तों, इसको जोड़ोगे 20 40 दिन हो गया। और इसमें देखिए ये कितना है, 31 है, ये कितना 31। अब इसका जो डिफरेंट निकालोगे, जो नहीं बढ़ रहा है 9 दिन, तो यही तो आपका औसत जो है जो होगा अधिक होगा। अब इसका योग निकाल दोगे दोस्तों, इसका योग देखिए 0 हो गया, 0 0 0 में 0 जोड़ोगे 0 आएगा। अब यहाँ देखिए 2 2, अब इसको 6 3 9 8 7 15 5 2 1 3, 35,920 आएगा। कितना दोस्तों, 35,920 आएगा। अब इसका जो डिफरेंट होगा दोस्तों, डिफरेंट होगा इसका डिफरेंट होगा 7245। कितना दोस्तों, 7245। इसका जो डिफरेंट हो जाएगा देखिए 7,245, मतलब कह सकते हो 35,920 में से 28,675 घटाओगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 35,920 में से कितना, 35,920 में से 28,675 घटाओगे तो 7,245 आ जाएगा। ये आएगा कैसे, देखिए 28,000 में सॉरी यहाँ 35,000 में से 28,000 घटाओगे 7 तो डायरेक्ट घटेगा, ऐसे सीखना है बस। देखिएगा 35,000 में से 28,000 घटाओ 7 तो डायरेक्ट घटेगा, और 920 में से 675 घटाओगे तो कितना 245 आएगा। ठीक है बालक, अब आपसे पूछा गया है, आपसे यही पूछा गया है 12 जनवरी से 20 जनवरी के उसकी प्रतिदिन औसत क्या थी, तो बचा कितना है दोस्तों, यही जो 9 बढ़ रहा है यही पूछ रहा है आपसे, लेकिन वो सिर्फ आपको बहकाने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, अब 12 जनवरी से 20 जनवरी जो आएगा, अब जोड़ोगे 12 जनवरी 20 जनवरी तक पूरा 9 दिन आएंगे, यही 9 दिन आएंगे। तो औसत बराबर कितना, 72/45/9। अब इसको 8 9 72, 0 9 5 45, 805 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी।
805 दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाए। कितना दोस्तों, 805 हो जाए। इसमें कोई दम है नहीं है, जो दिया गया है ना, ये जो दिया गया है 12 जनवरी से 20 जनवरी तक, आपको ऐसा लग रहा है कि है तो बताया जा रहा है 31 तारीख क्या और 31 और 40 तारीख के बीच वाला ना, ये नहीं है। ये जो मैं बताया है 12 जनवरी से 20 जनवरी तक का ही आया है। सही दोस्तों, तो सिर्फ आगे लग रहा है आपको, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात है नहीं, ये सिर्फ आपको बहकाने के लिए दे दिया है, ज्यादा घबराने वाली कोई बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछा गया था एसएससी एमटीएस 12 तारीख 7वां महीने 2022 शिफ्ट 2 में, ठीक है, एमटीएस में पूछा गया था। देखिए, एक मिश्रधातु में दो धातुएं यक्स और वाई का अनुपात 2 संबंधित 3 है। एक अन्य मिश्रधातु के समान धातुओं यक्स और वाई का अनुपात 7 संबंधित 3 है। दोनों मिश्रधातु को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, जिसमें नए बने मिश्रधातु में यक्स का कितना होना चाहिए दोस्तों, यक्स का प्रतिशत 50% होना चाहिए, यक्स का परसेंट 50% होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यक्स बराबर ये 50 जो परसेंट है दोस्तों, ये परसेंटेज हटाओगे बटा 100 आ गया, कटा दोगे कितना आ गया, 1/2। हम कह सकते हैं यक्स बराबर यक्स कितना आ जाना चाहिए, 1/2 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें एलिगेशन नियम से लगा देंगे, और जब जब आप एलिगेशन नियम लगाओगे तब तक मात्रक समान होना चाहिए। जैसे हम देखिए यक्स बराबर 1/2 उठाए हैं, तो यहाँ जो भी वैल्यू उठाएंगे हम यक्स का वैल्यू उठाएंगे, ना कि वाई का वैल्यू उठाएंगे। जैसे देखिए यक्स और वाई दो मिश्रधातु हैं, तो देखिए अब यक्स और वाई का अनुपात 2 संबंधित 3 है, सही है। तो क्या कहा है, जिसमें नए बने यक्स मिश्रधातु 50। देखिए किस अनुपात में मिलाया जाए ना, किस अनुपात में मिलाया जाए, ठीक है, मिलाए जाने वाली बात हो। देखिए यक्स और वाई कितना है, 2 संबंधित 3, तो 2 संबंधित 3 है, तो हम इसको लिखेंगे देखिए 2/3 2 5, ठीक है बालक। 2 यक्स है कितने, 3 2 5 में, और यहाँ देखिए यक्स कितना है, 7 है, कितना है दोस्तों, 7 है, कितना 7 3 10 में। अब यहाँ देखिए यक्स कितना है, 1 है, कितना 2 1 1 और 2 3 में, 3 में नहीं, यक्स सिर्फ यक्स एक वैल्यू निकालना है, 1/2 ही रहेगा, ठीक है बालक, 3 थोड़ी होगा, 1/2 ही रहेगा। अब बात समझिएगा, थोड़ा समझिएगा दोस्तों, अब हमें ऐसे तिक्का तिक्का घटाना है। अब तिक्का तिक्का घटाने के लिए आप लोग सुने होंगे, अगर डिनोमिनेटर बरोबर है तो प्लस का चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा, माइनस चिन्ह रहेगा घट जाएगा। लेकिन इसमें आप ए मत जानिए, आपका मिश्रण पढ़ाते होते एकदम बताते बढ़िया से बात। इसमें जो एलिगेशन नियम लगता है, एलिगेशन नियम का मतलब होता है बड़े में छोटे घटाना होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखिए ए बी सी, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ घटा रहे हैं, देखिए इसको यहाँ, तो ए माइनस सी, ये जाहिर बात है बी माइनस सी होगा, ठीक है। अगर देखिए ए बी सी, अगर इसको घटा रहे हैं, देखिए सी माइनस सी, ये जाहिर बात है बी माइनस सी होगा, ठीक है बालक। एलिगेशन नियम में अगर ये बड़ा है ये छोटा होगा, ये हमेशा मध्यम होगा, यही इसका एलिगेशन का दोस्तों का होता है, नियम होता है, ठीक है, एलिगेशन का नियम होता है। तो आधार इसका आधार 5 है, इसका आधार 10 है, इसका आधार 2 है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 10, 2 का एलसीएम आएगा कितना आएगा, 10 आएगा। हम सब में 10 का गुणा करा देंगे, इसमें 10 का गुणा करा देंगे, कितना आएगा 5, इसमें 10 से गुणा करा देंगे, कितना 5 दूना 10, 2 दूना 4, इसमें 10 से गुणा करा देंगे, कट गया, कितना आ गया 7 आ गया। अब एलिगेशन नियम लगा दीजिए, हाँ, 4 में से 4 और 5 का अंतर दोस्तों कितना आ गया 1, 7 और 5 का अंतर कितना आ गया 2, तो 1 संबंधित 2, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ 2 संबंधित 1, 2 संबंधित 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बालक, एलिगेशन नियम ऐसे ही होता है, ठीक है बालक, एलिगेशन नियम होता बड़े में छोटे घटाना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर बालक, लगाइए थोड़ा। एसएससी सीजीएल 16 तारीख 4 महीने 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया था। हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, पहले आप लोग लगा दिए तब लगाएं। देखिए, ए पर 5/8वें हिस्से को ए 15 दिनों में और क्यू उसी कार्य का 3/4वें हिस्से को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया और फिर पी ने कार्य छोड़ दिया। क्यू अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, बोलो।
बोलो, लगाइए लगाइए। चलिए देखिए देखिए, पी का अगर देखिए पी एक कार्य 3/5 भाग 16 दिन कर रहा है। पी जो है कितना 5/8, 5/8 भाग अगर बालक को कितना दिन में, पी एक कार्य के 5/8 हिस्से को 15 दिनों में कर रहा है, सॉरी यहाँ 15 दिनों में कर रहा है, पूरा कितना करेगा 5 का नम 5, 5 3 15, तो पी बराबर कितना आ गया 8 3 24 दिन में, पूरा 24 दिन में करेगा कि नहीं बालक, सही है। और इसी तरीके से क्यू देख लीजिए, क्यू जो है कार का 3/4 भाग, 3/4 भाग कितने दिन कर रहे हैं 30 दिनों में, तो पूरा कितना करेंगे 3 का नम 3, यहाँ कट गया कितना 10 चौक 40 दिन में, क्यू बराबर 40 दिन में। अब एक कह सकते हो आप, बहुत सुंदर भाषा में कह सकते हो, पी उस कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो क्यू उसी कार्य को कितना दिनों में 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है बालक, यहाँ तक हो गया। अब आप कह सकते हो देखिए पी कितना दिन है 24 दिन और Q कितना दिन है 40 दिन। अब इसका एलसीएम कितना हो गया बालक 120, कितना हो गया 120। अब 24 पंजे 120, 40 तिहैया। अब कह सकते हो P एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा तो Q एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, और पूरा कार्य कितना हो गया दोस्तों 120, सही है। P एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे तो Q एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, तो पूरा कार्य कितना हो गया दोस्तों 120 हो गया, कितना दोस्तों 120 हो गया। अब देखिए, अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे, देखिए P प्लस Q मिलकर कितना दिन तक कार्य किए हैं दोस्तों 8 दिन तक, P प्लस Q मिलकर 8 दिन तक कार्य करेंगे, तो पूरा कार्य 8 दिन तक कार्य किए हैं, और Q एक दिन में 5 यूनिट कार्य, सॉरी यहाँ P एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है और Q एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिला दोगे एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 8 यूनिट। P और Q दोनों मिलकर एक दिन में 5 3 8 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना कार्य करेंगे 8 8 64 यूनिट, कितना 64 यूनिट। अब 60 P और Q कितना यूनिट काम करेंगे 64 यूनिट काम करेंगे। अब शेष कार्य बचा कितना, शेष कार्य बचा कितना, देखिए शेष कार्य जो बचेगा दोस्तों, शेष जो बचेगा 120 माइनस 64 कर दोगे, बचा कितना 56। ये 56 कार्य कौन करेगा, क्यों करेगा, कितने दिन में करेगा 3 दिन में करेगा, कितने दिन में 3 दिन में। तो अब कह सकते हो 56 बटा, देखिए 56/3, तो 18 तिरिक 54, 18 तिरिक 54 कह सकते हो 18 सही 1/3 दिन, 2/3 दिन, सही दोस्तों कितना 2/3 दिन, सही है 2/3 दिन, मतलब कह सकते हो 18 को 2/3 दिन है, तो लेकिन इसमें कहा है घंटे में दे दिया है आंसर, तो 18 को 2/3 दिन, तो आपका ऑप्शन अगर देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है 18 दिन और कितना 16 घंटे। तो इसमें 2/3 है, इसको किसमें चेंज कर दिया है घंटे में, तो आप कह सकते हो 18 दिन। अब इसको देखिए 2/3 और गुणे 24 कर दोगे, 3 का नाम 3, 3 8 24, 8 दूना 16 घंटा, तो 18 दिन 16 घंटा आ गया। लेकिन आपको अगर इसको इसमें लगा दिए तो आप यहाँ ऑप्शन देख के 18 दिन 16 घंटे है, और देखिए 18 दिन कोई ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है बालक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 SSC फेज 9 में 2022 पूछा गया था दोस्तों। देखिए पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी निकासी आउटलेट जिसको बोला जाए, जो पाइप मतलब जो पानी निकालता है, पाइप सी आउटलेट पाइप है, या तीनों पाइप को एक साथ ए और बी द्वारा लिए गए समय से एक सही 1/3 घंटा का अधिक समय लगता है, तो ए और बी को एक साथ 7 घंटे के लिए खोला गया और फिर दोनों को बंद करके सी को खोला गया। अब पाइप सी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। ठीक है बालक, तो इसमें क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, थोड़ा आपको बेस से लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 स्टेप में लगाना पड़ेगा। इसमें कहने के तात्पर्य है ए और बी ए और बी टंकी को 20 घंटे 30 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन ए बी सी जब तीनों के एक साथ खोल दोगे तो 1/3 घंटा अधिक लग जाएगा। तो आपको और सी
उस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, कब, जब ए और बी को सिर्फ 7 घंटे के लिए खोला जाए तब। देखिएगा, देखिए दोस्तों, देखिए ए जो है 20 घंटे में भर रहा है और बी जो है कितना दोस्तों 30 घंटे में भर रहा। दोनों एक साथ मिलके भरेंगे कितना 60। दोनों एक साथ मिलके कितना यूनिट पानी भरेंगे 60 यूनिट। लेकिन इसमें देखिए भाग दोगे 60 में 20 का भाग दोगे 3 बार जाएगा और 60 में 30 का भाग दोगे कितना बार जाएगा 2 बार जाएगा। एक घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा तो बी 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरेगा। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट पानी भरेंगे दोस्तों, ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट पानी भरेंगे 1 घंटे में। तो 60 बटा कितना, 60 बटा दोस्तों कितना 3 2 5 कितना 12 यूनिट, ठीक है, 12 घंटे, ठीक है। तो ए और बी देखिए बात समझिएगा, ए एक दिन में 3 यूनिट मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भरेगा और बी जो है 1 घंटे में कितना 2 यूनिट पानी भरेंगे और दोनों मिलके 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेंगे 5 यूनिट पानी भरेंगे। तो ए प्लस बी पूरा पानी भरना कितना 60 यूनिट, तो 60 बटा 5 कितना 12 घंटे में लोग पानी भर डालेंगे। लेकिन आगे कहा गया है सी 1 सही 1 बटा 3 घंटा, सी 1 सही 1 बटा 3 घंटा जब सी के साथ खोला जाता है तो पानी भरने में 1 सही 1 बटा 3 घंटा का समय अधिक ले लिया जाता है, सही है, अधिक ले लिया जाता है। तो आप कह सकते हो, तो सी बराबर अगर हम कह सकते हैं, देखिए सी बराबर कह सकते हैं जो सी का देखिए 1 सही 1 बटा 2 घंटे का समय अधिक ले लिया जा रहा है, मतलब कह सकते हैं जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों के साथ खोलोगे तो 12 और प्लस कितना 1 सही 1 बटा 3 घंटा, तो जोड़ दोगे 12 13 13 3 39 1 40, 40 बटा 3 घंटे का समय लगेगा जब तीनों को एक साथ खोल दोगे तब। अब देखिए, अब बालक समझ में आ गया होगा। अब कह सकते हो a प्लस बी जो लेंगे कितना 12 घंटे का समय लेंगे, a प्लस बी प्लस सी एक साथ खोल दिया जाएगा तो कितना 40 बटा 3 घंटे का समय लेंगे। अब इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 120 आ गया, यहाँ जाएगा 10 बार, यहाँ 40 3 दूना 6 बार जाएगा, नहीं 3 3 त्रिक का 9 बार, सही है बालक, कितना 9 बार। और इसमें भाग दोगे 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का 9 बार। अब कह सकते हो सी अकेले कितने दिन, अगर हमें सी का देखिए ए प्लस बी 10 घंटे का समय लेंगे, सही है, 10 यूनिट ए और ऐसे करिए, देखिए बात समझिएगा, ए प्लस बी अगर 10 यूनिट भरेंगे तो ए प्लस बी और प्लस सी, अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों के एक साथ खोल दोगे तो सिर्फ 9 यूनिट भरा जाएगा। अगर ए प्लस बी एक घंटे में 10 यूनिट भरेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों खोल दोगे तो कितना भरा जाएगा 9 यूनिट भरा जाएगा, कितना 9 यूनिट, क्योंकि सी जो है दोस्तों ये खाली करने वाला नल है, क्या है खाली करने वाला। ये देखिए माइनस कर रहा है ना, इसको माइनस बना दिया जाए, देखिए एक खाली करने वाला नल इसका है खाली कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है ए प्लस बी अगर 1 घंटे में 10 यूनिट भरेंगे, ए प्लस बी और माइनस सी, मतलब जब एक घटाएगा के सी निकालेगा तो 1 घंटे में 9 यूनिट भरा जा रहा है। इसका मतलब है 1 घंटे में 1 यूनिट कौन खाली कर रहा है, सी खाली कर रहा है। तो सी बराबर कितना, सी बराबर -1 के, 1 यूनिट यही खाली कर रहा है, ठीक है बालक। तो अब ए कहा गया है ए बी सी न ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है। ए प्लस बी को अगर आप 7 घंटे तक खोल दोगे तो ए प्लस बी जो है 1 घंटे में कितना यूनिट भर रहे हैं 10 यूनिट भर रहे हैं। ए प्लस बी 1 घंटे में 10 यूनिट भर रहे हैं तो 7 घंटे में कितना यूनिट भरेंगे 70 यूनिट, कितना 70 यूनिट भर देंगे, सही बालक। अब जो टंकी है दोस्तों, टंकी है 70 यूनिट भर दिए, अब सी को यही खाली करना है, सी को यही खाली करना है। तो सी 1 घंटे में कितना 1 यूनिट खाली कर रहा है, यही माइनस कर रहा है, तो सी 70 यूनिट एक घंटे में खाली, जैसे जो सी का जो है 1 घंटे में ए और बी 10 यूनिट भर रहे हैं, सी 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो पानी भरा गया टोटल कितना 70 यूनिट। तो 70 यूनिट ये खाली कितना करेंगे, सी जो है 70 बटा 1 बराबर कितने दोस्तों 70 घंटे में। सी जो है कितने घंटे में खाली करेगा दोस्तों 70 घंटे में। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है बालक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन जो है मतलब है 2 स्टेप में था, इसलिए 2 स्टेप में इसको बताया गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।